Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about I was recently taking some sort of talk mid session. I encountered a girl and I listened to her story and trust me, I'm telling you, मतलब उसकी कहानी सुनने के बाद मुझे लगा कि I need to make a video out of it क्योंकि it's a very important one and बहुत crucial चीज़ें थी उसके अंदर. तो she was telling a lot about her life कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है and जस्ट लाइक मी शी इज़ इन लेट 20s. तो बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर है. एक तरफ तो शी इज़ ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब and which is obviously is time it's difficult no matter what domain you are into, so she's facing a lot of issues into that. Apart from that, there are health issues. Apart from that, there's a lot of family issues. Apart from that, अब late 20s में everybody's after her, शादी करो and all this stuff, and she has to go through arranged marriage process. So and a lot she has gone through in her life. A lot, when I say means a lot, मतलब चाहे वो हेल्थ हो जाए, चाहे वो आसपास से जो लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो जाए, चाहे वो वट मतलब एज फार एज आई कैन सी शी हैज़ बिन विक्टिम थ्रू आउट हर लाइफ. क्योंकि और दिस इज़ वेयर आई इट जस्ट स्टक टू माई माइंड कि हम जो लोग लगे पड़े हैं ना यार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू, इट्स हाफ साइड ऑफ द स्टोरी. इट ओनली हेल्प यू टू विन हाफ ऑफ द स्ट्रगल. ठीक है, मतलब when I was talking to her, and I can feel a lot of anxiousness, a lot of anxiety, a lot of pain, a lot of underconfidence. I don't know if this is a word or not, but she was not feeling confident actually, and very shy and very, I was introvert sort of person I was seeing there, who has been through a lot. और बच्चा थक गया क्योंकि इतनी स्ट्रगल्स लड़ना, पहली बात तो अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके पढ़ाई करना मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, बट वो अपना आप में एक स्ट्रगल होती है कि मतलब समझ रहे हो, एक टाइम को आप जैसे महाभारत में भी कहा गया है ना यार कि बाहर वालों से लड़ना इट्स वेरी इजी, बट व्हेन इट कम्स टू योर ओन फैमिली, और जब आप धर्म पे हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप बस अपना हक चाहते हो, दैट फाइट इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट वन. वो हमारे पूर्वज भी हमें महाभारत के जो समझा गए थे. तो एक छोटे से बच्चे को जब बचपन से वो लड़ाई लड़नी पड़े अपने ही घर में, कि मतलब मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, और वो उसकी फैमिली वालों ने प्रूव भी किया कि वट उसके लिए करना इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जो बच्चे को अपने घर में समझ में आ रहा है ना, या चाहे लड़का या लड़की, कि पीछे कोई नहीं है, ठीक है. एक टाइम को पता है लड़कों को फिर भी बटरिंग कर देते हैं लोग एशियन फैमिलीज में, इंडियन फैमिलीज में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनको सॉफ्ट कॉर्नर या सॉफ्ट स्पॉट रखते हैं उन लोगों के लिए, उनकी मांगे मान लेते हैं उनकी, उनको कहीं ना कहीं क्योंकि वो पता ना कि कल को ही गोना बी आवर लाइक इन्वेस्टमेंट है, ये हर इन्वेस्टमेंट है. पर व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स, आज भी 21st सेंचुरी में भी मेरा दिमाग खराब होता है सोच के भी कि लोगों की सोच ऐसी है. और तुम्हें पता है ऐसे केसेस ना, चलो जो छोटे घर है जहाँ पे लाइक ठीक है द पीपल आर लाइक नॉट मच एजुकेटेड, वहाँ ये चीज़ें कहीं भी समझ में आती है हल्की फुल्की. बट जब मैं ऐसे केसेस अलाइट फैमिलीज में सुनती हूँ, द गर्ल बिलोंग फ्रॉम वेरी अलाइट फैमिली, ठीक है, जैसे वो बता रही थी एस्टिमेटेड इतना है उनके पास, हिसाब किताब है, एंड उसकी ऑब्वियसली पहनने से बात करने से भी तब ज़्यादा दिमाग खराब होता है कि आप तो पढ़े लिखे ख़ानदान से आते हो, आप तो एजुकेटेड फैमिली से आ रहे हो, आप तो वेल व्हाट आई वुड से कि लाइक सब कुछ तो है, तो व्हाट्स अ इशू, व्हाट्स अ प्रॉब्लम. तो थिंग्स आर वेरी बेसिक व्हाट, एंड व्हाट आई फील वेरी वर्स्ट इज दैट कि हमारे पास इस पूरी दुनिया में ना 100 प्लेटफॉर्म्स है. जब कोई बड़ा आके कुछ बोलता है सुनने के लिए, और किसी भी चीज़ के बारे में बोलता है, चाहे वो पोल्यूशन के बारे में बात करे, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करे, चाहे वो व्हाट सॉर्ट ऑफ थ्रेड्स के बारे में बात करे, चाहे वो इन लॉज की बुराई करे, चाहे वो अपनी कंपनी की बुराई करे, किसी भी चीज़ के बारे में, यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑडियंस जो आपके साथ हर टाइप की चीज़ के बारे में सुनना चाहेगी. बट वेन इट कम्स टू आई नो फैमिलीज, थिंग्स गेट वेरी सेंसिटिव. और मुझे चीज़ आज तक समझ में नहीं आई क्यों. टू रियली हेट ऑल दिस फैमिलीज डबल स्टैंडर्ड्स, जो घर में तो होता ना कि हर बात पे कलेश रखा हुआ है कि छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के ऊपर, और बाहर जाके ऐसे बनते हैं कि हम तो पता नहीं क्या चीज़ है. एंड ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू, आप सिर्फ अपनी खुद ही कबर खोद रहे हैं, क्योंकि आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये डिस्पैरिटी करके, या फिर इस टाइप का एनवायरमेंट एक बच्चे को देखे, या फिर इस टाइप के अपब्रिंगिंग को देखे, कल को फिर रोना मत चालू करना कि वाई दे डोंट टॉक टू अस, वाई दे डोंट सिट विद अस, वाई डोंट दे स्पेंड टाइम विद अस. ये टाइम तो निकल जाएगा, ऑब्वियसली टाइम निकल जाएगा, हमेशा निकल ही जाता है यार, हमेशा लाइफ में कुछ ना अच्छा हो ही जाता है, ठीक है. एंड जो लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसे फैमिलीज से आते हैं जहाँ पे ना तो उनकी फैमिली की रेपुटेशन अच्छी है, ना तो उनकी फैमिली के लोग काइंड है,
ना ही, या फिर दे आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज़, या फिर दे आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ, आई वुड से अ लॉट ऑफ अदर इश्यूज़ हम शायद इंडिया में खुल के हम बात नहीं करते हैं, बट येस, एशियन फैमिलीज़ में सबसे ज़्यादा हाई रेट है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की, सबसे ज़्यादा। ये नहीं, सब बच्चों के अंदर है, बच्चे तो चलो एटलीस्ट अब वोकल होने लगे हैं, जेनजीज आर गेटिंग वोकल अबाउट दिस थिंग, बट जब आप डीप डाउन आप करते हो ना, लाइक अगर आप थोड़ा रिसर्च करते हो, आप थोड़ा स्टडी करते हो कि वाई इनका बिहेवियर ऐसा क्यों है, वाई दे, मतलब हमें तो ऑब्वियसली नॉर्मलाइज कराया गया हम लोगों के अपब्रिंगिंग में कि गुस्सा करना इट्स नॉर्मल, थोड़ा चिल्लाना इट्स नॉर्मल, हाथ उठाना इट्स नॉर्मल। एशियन फैमिलीज उसको नॉर्मल कराया गया, बट इट्स नॉट नॉर्मल, इट हैज़ नेवर बीन नॉर्मल। ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ साइकोलॉजी बिहाइंड इट, देयर इज ऑलवेज स्टोरी बिहाइंड इट कि शायद उनके साथ ऐसा हुआ था, दैट्स व्हाई दे डूइंग इट टू यू, दैट्स व्हाट कॉल्ड जनरेशनल ट्रॉमा, दिस हाउ दे पास ऑन टू स्टफ। तो उस बच्चे का केस में कुछ ऐसा ही था कि व्हाट, ऑब्वियसली पीछे के जो पूरा, इट वॉज शी बिलोंग्स फ्रॉम वेरी डिसफंक्शनल फैमिली, थिंग्स वर नॉट गुड, एंड छोटी सी उम्र में उसने शायद लाइफ की वो साइड देख ली जो शायद इंसान ना बड़ा होकर देखता है। और जब छोटे बच्चों को ये सब चीज़ें दिखाई जाती है ना यार, उसका दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता, एंड कहीं ना कहीं दे गॉट शट डाउन, एंड कहीं ना कहीं दे स्टार्ट लूजिंग देयर स्पार्क, क्योंकि उसने ऑलरेडी लाइफ की वो स्ट्रगल्स जी रहा है। मुझे कभी बिल्कुल वो लोग पसंद नहीं आते, बड़े लोग खासकर, जो अपनी प्रॉब्लम से बच्चों को इंक्लूड करते हैं। यार जो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो रही, व्हाट द किड कैन डू एनीथिंग। बच्चा कुछ नहीं कर सकता, वो आप पे डिपेंडेंट है। तो जो लोग अपने बच्चों को यूज़ करते हैं अपनी शायद रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर व्हाट दे गिव देम अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू ऑल दिस हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ एट सच ए यंग एज, भाई वो ना तो उन बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, ना ही उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, और ना ही वो उनको किसी भी चीज़ के लिए अच्छा है। तो बच्चा का ना कुछ ऐसा ऐसा ही था कि व्हाट थिंग्स आर नॉट गुड, एंड बाहर भी ऑब्वियसली विद द टाइमिंग लोग समझते हैं, लोग देखते हैं, तो दे ऑल्सो गॉट जज्ड बाहर भी, हद से ज़्यादा दे गॉट जज्ड बाहर भी। एंड ऊपर से एक सपोर्ट सिस्टम मिसिंग था उसकी लाइफ में, तो शी वॉज कैपेबल ऑफ बीइंग सो मच इन हर लाइफ, लेकिन वो सपोर्ट सिस्टम हमेशा मिसिंग रहा, हमेशा वो सपोर्ट सिस्टम मिसिंग रहा है फ्रॉम हर लाइफ। तो व्हेन लिसनिंग टू हर ना, सच में आई वाज आल्सो क्राइंग, क्योंकि आई नो, मतलब आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी ऑन हर शूज़, और मैं समझना चाह रही थी कि ऐसे कैसे, एंड देयर आर टाइम्स लाइक दिस आई ऑल्सो गॉट नम कि मैं अब क्या एडवाइस करूँ, मैं क्या बताऊँ इसको, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी पर्सनल लाइफ का थोड़ा अच्छा होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, लाइक आई विल से ग्रोथ और समथिंग। अगर आपकी पर्सनल लाइफ थोड़ी अच्छी नहीं है, इट्स नॉट दैट कूल। ये चीज़ें आपको बहुत दिक्कत देती हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी हर चीज़ में आपको इम्पैक्ट करती है आपकी पर्सनल लाइफ का अच्छा होना। तो व्हाट, बट मैं यही कंक्लूड करूँगी वीडियो को इन चीज़ों से कि यार ऐसे घर के जो बच्चे होते हैं, neither a शादी is a solution to them, neither anything is a solution to them. The only thing which is a solution to them is कि what, they have to be their own escape, they have to be their own escape। मतलब उसकी बातों से ना ऐसा लग रहा था कि शायद शी इज सीकिंग हेल्प, और मे बी शी इज़ ट्राइंग टू व्हाट, मे शी इज़ एक्चुअली शी वॉन्ट समबडी हु कैन हेल्प हर आउट। वो होता है ना कि जैसे परियों की कहानी में होता है कि कोई आता है, वो बचाता है और ले जाता है, बट विद द टाइमिंग मेरे अंदर ये मेच्योरिटी आई और मैंने चीज़ों को समझा कि कोई नहीं आता है, वो आपको खुद ही बनना पड़ता है। व्हाट, जो भी आपने ड्रीम किया होता है, जो भी आपने विज़न रखा होता है कि कोई आएगा शायद आपको बचाएगा उस सिचुएशन से, नहीं, ये समटाइम्स यू गेट द हेल्प, बट अगर नहीं आ रही है तो मे बी दिस इज़ व्हाट गॉड वांट्स कि आप खुद वो इंसान बने जो आप अपना हाथ पकड़ के अपना को सिचुएशन से बाहर निकाले और कुछ अच्छा करे लाइफ में, कुछ बहुत अच्छा करे लाइफ में। ऐसे बच्चों को इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड समथिंग विच दे लव, it's very important to find something which they love, जिसमें they can pour all their pain into। मतलब कहते हैं ना कि यार जैसे आर्टिस्ट होते हैं जनरली, दिस इज व्हाट आर्टिस्ट डू, वट एवर एग्रेशन दे हैव टू गो थ्रू, वट एवर इमोशंस दे गो थ्रू, सो वट एवर दे गो थ्रू, दे पुट इट ऑल इन टू देयर आर्ट। समटाइम्स वो चैनलाइज करते हैं। एथलेटिक्स जो होते हैं, एथलीट्स भी होते हैं, दिस इज वॉट दे ऑल्सो डू, दे चैनलाइज एनर्जी। सो मेनी पीपल यू कैन रीड अबाउट देयर स्टोरीज, दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन देयर लाइफ, और उन्होंने अपनी एनर्जीज को, अपने उस पास्ट को, अपने हर उस पेन को, अपने दर्द को, अकेलेपन को किसी चीज़ में डाल दिया, उसको चैनलाइज किया, एंड उससे बहुत प्यारी चीज़ बाहर निकल कर आई, एंड दैट्स हाउ दे बिकम देयर ओन होम। So I hope you guys like this video. In case you guys do, then please like, share, comment, subscribe my channel. Thank you.